अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में 1.3 कराई थी, जिसमें हमने अलजेब्रिक टेक्निक के ज़रिए फंक्शन को हल करना और उसकी लिमिट अप्लाई की थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने लगे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और फेडरल बोर्ड में 8 मार्क्स का तकरीबन 2 से 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है पिछले 5 सालों में। वो है सैंडविच थ्योरम। पहले तो ये देख लेते हैं इसका नाम सैंडविच क्यों रखा गया, या क्यों। तो अगर देखें फंक्शन में लेट करता हूं 3 फंक्शन है, ये, और मैं इनको ग्राफ के जरिए भी शो कर देता हूं कि एक फंक्शन है hx, एक फंक्शन है g of x, इसको थोड़ा सा यहां पे, और एक तीसरा फंक्शन है fx जो इनके दरमियान में कहीं चल रहा है। और हम लेट सपोज करते हैं किसी एक पॉइंट पर ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अगर hx मिल रहा है और gx मिल रहा है एक पॉइंट पर, और चूंकि fx इन दोनों के दरमियान में था, तो वो इन दोनों के दरमियान में क्या बनेगा, सैंडविच। जैसे आप देखते हैं कि सैंडविच आप खाते हैं, उसमें क्या होता है, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और दरमियान में कोई भी ऐसी चीज जिससे आप खा रहे हो तो उसको कहते हैं सैंडविच। तो इसलिए इसका नाम सैंडविच थ्योरम रखा। इस ग्राफ से और इस फंक्शन से मैंने आपको बता दिया। अब सैंडविच थ्योरम का हम एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, उसकी जरूरत हमें कहाँ है। हमारे पास क्वेश्चन आता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा बाय थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम चाहे तीसरा चैप्टर कर रहे हो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का, दूसरा चैप्टर कर रहे हो डेरिवेटिव का, या लिमिट के बारे में पढ़ रहे हो, बार बार ये लिमिट अप्लाई होगी और ये थीटा हम फाइंड करेंगे। अगर हम इसे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, सपोज 0 साइन 0 आपको पता है 0 होता है, 0/0 विच इज अनडिफाइंड, तो हम इसे हल नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए बाकायदा एक थ्योरम प्रूव किया गया है। आइए हम उस थ्योरम की तरफ चलते हैं। लेट सपोज अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या चीज होती है, एक ऐसा सर्कल, यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है। अगर हम इसमें एक आर्क डिफाइन करते हैं ए बी, तो इसमें अगर ये यूनिट सर्कल है तो ये ओ ए और ओ बी ये दोनों किसके बराबर होंगे, 1 के। यूनिट सर्कल से मुराद लाजमी है कि 1 से इससे मुराद 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है और 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन जब हम यूनिट में इसको डिफाइन कर रहे हैं मींस 1। दूसरी चीज, हम इसमें एंगल जो मेजर कर रहे हैं वो हमेशा रेडियन में करेंगे। किस में करेंगे, रेडियन में। तो हमने पहली तस्वीर देखी, एक सर्कल बनाया और उस सर्कल में एक सेगमेंट किया ओ ए बी। अब इसमें से हम ये पीस जो हमारे काम का पीस है वो हमने अलग कर दिया। इसमें से जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, इस सेक्टर को हम अलग करते हैं और अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। हमारे पास ये सेक्टर है ओ ए बी, हम इसमें क्या करेंगे, ए और बी को आपस में ज्वाइन करेंगे। ये देखें ए और बी, हमें एक ट्राइंगल मिल गया ओ ए बी। ये जो मैंने रेड से किया है ये डिफरेंस है सेक्टर ओ ए बी और ट्राइंगल ओ ए बी में, ठीक है। ये आगे चल के देखेंगे कैसे करते हैं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बी को एक्सटेंड किया डी तक और वहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया ए पर। तो हम एक और डायग्राम की तरफ चलते हैं जिससे हमें क्लियर होगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। हमारे पास इस डायग्राम में एक ट्रायंगल मिल गया ओ ए बी, एक सेक्टर मिल गया ओ ए बी, और एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है ओ ए डी। हमने ये जो हमारे पास ओ ए बी था, इसकी हाइट निकालने के लिए
एक परपेंडिकुलर गिराया OA पर जिसका नाम रखा C। अब ये नंबर 1 इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन और डायग्राम, वहां से ये हिस्सा, और हम तीसरी पोजीशन पर जब पहुंचे हैं तो हम इससे क्या डिफाइन कर सकते हैं? हम इससे ये कैलकुलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब उस तरफ चलते हैं। अगर ट्राइंगल OCB, ये देखिए आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया OCB, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें में क्या चीज पता है? इसमें में OB पता है, बिकॉज वी नो OB विच इज इक्वल टू 1। तो हम यहां अप्लाई करेंगे साइन थीटा, क्योंकि हमें साइन थीटा में बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जिक्र होता है। देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, BC और OB। क्यों? ये देखिए परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है OB। चूंकि हमारे पास OB 1 है, क्योंकि हमें पता है ये यूनिट सर्कल है, तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया? BC के। इसको इक्वेशन 1 का नाम देके यहां रख देंगे। अब बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं, जो ट्राइंगल है OAD, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें हमें क्या चीज नोन है? हमें नोन है OA, बेस नोन है। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस AD बाय OA, और जब OA क्योंकि हमें पता है 1 के बराबर है, हमने AD की OA की जगह 1 रिप्लेस किया, तो आप देख सकते हैं tan थीटा आ गया AD के। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें और इसको यहां पे सेव कर लें। अब आ जाएं इस पॉइंट पे। आप देख रहे हैं ये AB के ट्राइंगल की लाइन है, ये उसके सेक्टर की लाइन है, और ये इसके राइट एंगल की लाइन है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? सबसे छोटा ट्राइंगल क्या होगा? सबसे कम एरिया किसका होगा? तो सबसे कम एरिया होगा OAB का। सबसे कम एरिया होगा OAB का। उससे बड़ी वैल्यू देखें, उससे बाहर है ये एरिया। मैंने जब डायग्राम बनाई थी इसको शेड किया था कि आप देखें ये ट्राइंगल के एरिया से बाहर है सेक्टर का एरिया। तो उसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAB, और सबसे बड़ा है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल OAD। तो इन तीनों के एरिया लिखें। एरिया आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा, और 1/2 बेस इंटू हाइट। इसकी बेस इस ट्राइंगल पे आ जाए। इस ट्राइंगल में देखें इसकी बेस है OA और इसकी हाइट है BC। तो देखें OA BC। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है 1/2 r स्क्वायर थीटा होता है, और r इसमें क्या है? 1, क्योंकि ये क्या है? यूनिट सर्कल। तो इसलिए 1 थीटा ऐसे ही। फिर यहां बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, तो इसमें ये परपेंडिकुलर है AD और ये बेस है OA। यहां पुट किया। अब आप देखेंगे OA 1 हो गया, OA 1 हो गया, आपके पास ये सिचुएशन निकल गई। अब आपको याद होगा मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेव करने को कहा था। तो इक्वेशन 1 में क्या है? BC किसके बराबर है? साइन थीटा के। और AD किसके बराबर है? tan थीटा के। तो ये देखें BC की जगह साइन थीटा और AD की जगह tan थीटा। आपको पता है कि साइन थीटा के tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। यहां मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूं, टेक्निकल पॉइंट है, और ये MCQs में भी आ सकता है और एंटी टेस्ट में भी आ सकता है। क्या कि यहां पर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना चाहें तो हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, और अगर हम क्लॉकवाइज एंगल लेना चाहें तो हम माइनस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। दोनों सूरतों में मसला नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, चेंज हो जाती है और आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां मैंने डिवाइडेड बाय साइन थीटा किया, साइन थीटा और यहां साइन थीटा डिवाइड करने से बन गया 1 थीटा बाय साइन थीटा और 1 बाय कॉस थीटा। आपको पता है इनइक्वालिटीज में जब हम साइन चेंज करें, डायरेक्शन चेंज करें, तो
यहाँ से वापस करें। साइन थीटा को डिवाइड कर दिया तो यहाँ आ गया 1 थीटा बाय साइन थीटा एंड 1 बाय कॉस थीटा। यहाँ हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, उससे क्या होगा 1 साइन थीटा बाय थीटा। देखिए साइन थीटा बाय थीटा, ये वो सिचुएशन है जो हमारे क्वेश्चन में थी, तो हमने इसलिए इसको इस तरह से रिजॉल्व किया है, यहां तक लेकर आए। अब 1 साइन थीटा बाय थीटा एंड कॉस थीटा, यहां पर आने के बाद हम वो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। हमने यहां भी अप्लाई किया, यहां भी और यहां भी। कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 होता है 1। ये देखिए 1 साइन थीटा बाय थीटा एंड 1। और ये क्या चीज शो कर रहा है कि 1 से छोटा है साइन थीटा बाय थीटा और 1 छोटा है साइन थीटा बाय थीटा से। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई चीज एक नंबर से छोटी भी है और उससे बड़ी भी है। जब ऐसी सिचुएशन में हम आ जाए कि 1 जो है लिमिट साइन थीटा बाय थीटा से बड़ा भी है और छोटा भी है, ऐसी सिचुएशन को हम रिजॉल्व ये करते हैं कि ये क्वांटिटी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा अप्रोचेस टू 1। तो क्योंकि इससे अगली वाली वैल्यू भी 1 है, इससे पिछली वैल्यू भी वैल्यू 1 है, तो फिर ये भी क्या हुआ, देयरफॉर ये भी किसके बराबर हुआ 1। और जो मैंने शुरू में बताया कि सैंडविच नाम क्यों है, ये देखिए ये दोनों, ये लिमिट साइन थीटा बाय थीटा 1 और क्वांटिटी अप्रोचेस टू 1, इन दोनों के दरमियान में सैंडविच बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। और ये जो थ्योरम है आपकी 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सवालों में तकरीबन इस्तेमाल होगा और साथ साथ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल होगा। थैंक यू। जब हमने साइन थीटा को डिवाइड कर दिया तो यहाँ आ गया 1 थीटा बाय साइन थीटा एंड 1 बाय कॉस थीटा। यहाँ हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, उससे क्या होगा 1 साइन थीटा बाय थीटा। देखिए साइन थीटा बाय थीटा, ये वो सिचुएशन है जो हमारे क्वेश्चन में थी, तो हमने इसलिए इसको इस तरह से रिजॉल्व किया है, यहां तक लेकर आए। अब 1 साइन थीटा बाय थीटा एंड कॉस थीटा, यहां पर आने के बाद हम वो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। हमने यहां भी अप्लाई किया, यहां भी और यहां भी। कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 होता है 1। ये देखिए 1 साइन थीटा बाय थीटा एंड 1। और ये क्या चीज शो कर रहा है कि 1 से छोटा है साइन थीटा बाय थीटा और 1 छोटा है साइन थीटा बाय थीटा से। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई चीज एक नंबर से छोटी भी है और उससे बड़ी भी है। जब ऐसी सिचुएशन में हम आ जाए कि 1 जो है लिमिट साइन थीटा बाय थीटा से बड़ा भी है और छोटा भी है, ऐसी सिचुएशन को हम रिजॉल्व ये करते हैं कि ये क्वांटिटी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा अप्रोचेस टू 1। तो क्योंकि इससे अगली वाली वैल्यू भी 1 है, इससे पिछली वैल्यू भी वैल्यू 1 है, तो फिर ये भी क्या हुआ, देयरफॉर ये भी किसके बराबर हुआ 1। और जो मैंने शुरू में बताया कि सैंडविच नाम क्यों है, ये देखिए ये दोनों, ये लिमिट साइन थीटा बाय थीटा 1 और क्वांटिटी अप्रोचेस टू 1, इन दोनों के दरमियान में सैंडविच बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। और ये जो थ्योरम है आपकी 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सवालों में तकरीबन इस्तेमाल होगा और साथ साथ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल होगा। थैंक यू।